नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान को एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे और एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को भरेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में से ही हमारी कक्षा 8वीं के बोर्ड के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इसको भरना है। यदि आपको ये बुक प्राप्त नहीं हुई है तो स्कूल में जाकर के तुरंत प्राप्त कर लीजिए। 2024-25 की यानी इसी वर्ष है, इसी सत्र के लिए है। और ये बुक इस प्रकार से बनाई गई है, देखिए ये अनुक्रमणिका भी दी गई है। तो ये जो बुक है, इस बुक में ऐसे ही पाठों के प्रश्न इस प्रकार से दिए गए हैं जैसे हमारे वार्षिक परीक्षा में पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते, खाली स्थान पूछे जाते है ना, लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सभी इसमें दिया गया है। तो हम आज यहाँ से शुरू करेंगे अध्याय 1 से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की जो और भी अध्याय हैं और भी हमारे विषय हैं वो सभी आप तक पहुंच सकें, क्योंकि इसी वीडियो के माध्यम से आपको सभी पाठों की, सभी विषयों की जानकारी और सभी आपकी कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। देखिए आप कक्षा 8वीं में हैं तो आप मीन्स का मेरिट की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो इस चैनल पर मीन्स का मेरिट की भी तैयारी के लिए वीडियो डली हुई हैं गणित वाले सर के नाम से। तो आप अभी से उनकी तैयारी कर दीजिए, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आ गया है कि मीन्स का मेरिट के फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट खोलिए। प्ले लिस्ट पर सभी वीडियो हैं, तो आप वहां से इनकी तैयारी कर लीजिए। चलिए आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान हमारा अतीत है। हमारे अतीत में ये देखिए यहाँ पे दिया गया है अध्याय 1 प्रारंभिक कथन। प्रारंभिक कथन में दिया गया है कैसे, कब और कहाँ, इतना इसमें दिया है। तो हम ये देखना कि जो हमारे प्रारंभिक चीज़ें होती थीं वो कैसी थीं, कब थीं, कहाँ थीं, ये सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। चलिए इसमें दिया गया है प्रश्न 1। यहाँ देखें प्रश्न 1, जो हमारे ये 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन प्रश्नों को देखें तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। इनमें से कोई एक सही रहता है, बाकी गलत रहते हैं। तो जो सही होता है हमें यहाँ छांट करके लिखना है और टिक लगा लेना है। तो देखिए ब्रिटिश शासन काल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे भाई? वारेन हेस्टिंग डलहौजी थे कि वारेन हेस्टिंग लॉर्ड माउंटेन या लिटनाहा रिपन या करजनाहा इरबिन? तो कौन थे? वारेन हेस्टिंग लॉर्ड माउंटेन। ए वाला ऑप्शन इसका सही है और इस ऑप्शन को हम यहाँ पे भर लेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न जो इसमें दिया गया है, तो अगले प्रश्न में दिया है, इसमें है कि ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक थी, जो उसके लेखक कौन हैं? तो जेम्स मिल इसके पुस्तक हैं। ये जो जेम्स मिल है, सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। सी वाला ऑप्शन इसका यहाँ पे सही है और यहाँ पे आप उत्तर के रूप में लिख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, तो तीसरा जो प्रश्न है, तो इसमें दिया कि जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं औपनिवेशीकरण। तो ये दिया गया है हमारे सी वाले ऑप्शन में, तो ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे इसको लिख देंगे, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है कहाँ पर? अभिलेखागार में। ये बी वाला ऑप्शन इसका सही है। तो अब यहाँ देखें प्रश्न 5 में है कि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो ये 10 वर्ष के अंतराल से की जाती है, इसका बी वाला ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर अब हमारे यहाँ पे रिक्त स्थान यानी खाली स्थान यहाँ पर देखें ये दिए गए हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें जो रिक्त स्थान आए हैं इस प्रकार से हमें कंप्लीट भी इनको करना है। तो ये देखिए इसमें दिया है कि ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा ये कैंपटन जेम्स रेनेल ने बनाया था। अर्थशास्त्री जेम्स मिल नॉर्थ वाटर ब्रिज होर्फरशायर स्कॉटलैंड का निवासी था। भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुआ था या चलाई गई थी। ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन भागों में बांटा गया है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स सन 1773 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल बने। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 7 में दिया गया था कि इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है? तो जो इतिहास है, इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान है, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ है, इसलिए आधुनिक विकास का युग इसको माना जाता है। यहाँ प्रश्न 8
8वां देखें, सुलेखनवीस किसे कहा गया है। सुलेखनवीस वे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सुलेखनवीस। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 9वां देखें, अभिलेखागार में आप क्या क्या रख सकते हैं या क्या क्या देख सकते हैं। तो सरकारी दस्तावेज वहाँ पे मिल जाते हैं, प्राच्य अभिलेख मानचित्र और गणमान्य व्यक्ति जो होते हैं उनके निजी अभिलेख यहाँ पे लेखागारों में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 10 है, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है। तो इतिहासों को तारीखों से जोड़ सकते हैं। इस जोड़ों का मुख्य कारण यह है कि किसी युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता है, क्योंकि हम उसको कैसे देख पाएँ इसलिए उनको किससे जोड़ा गया है, तारीखों से जोड़ा गया है। प्रश्न क्रमांक 11, यह 11वां प्रश्न है। इसको देखिए, इसमें है कि छपाई की तकनीकी के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए हैं। जब से ये छपाई चलने लगी है, यानी हमारे पेपर छपना, कागज़ छपना, है ना, ये छपाई की तकनीकी प्रसार से संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई है। अखबार छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथा स्थानीय बाजार में बिकने लगी हैं और जनता विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगी, जिससे ज्ञान का प्रसार हुआ है। ये सभी चीज़ें छपाई के कारण बहुत कुछ बदलाव आया है। औपनिवेशीकरण का मतलब क्या होता है, हमने अभी देखा था कि औपनिवेशीकरण तो जब एक देश से दूसरे देश के दबदबाए से वहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। प्रश्न देखिए 13वां दिया है कि ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या लाभ हुए हैं। तो देखिए बहुत कुछ लाभ हुआ है जब से ये हमारी रेलगाड़ी यानी ट्रेन चलने लगी है। तो ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी के संचालन से भारतीय जनता को कई महत्वपूर्ण लाभ हुए हैं, जिनमें शामिल हैं यातायात की सुविधा हो गई है, व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि आई है, सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क, औद्योगिकरण में मदद और सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहन, आपातकालीन सेवाओं में भी सुधार हुआ है। चलिए प्रश्न 14वां दिया गया है कि देखिए जनगणना जो है इसके द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं। तो जो जनगणना होती है, जनगणना के द्वारा भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की जो संख्या है, जो हमारे यहाँ पे लोग रहते हैं, तो उन लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनके इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ एकत्रित हो जाती हैं या एकत्रित की जाती हैं। चलिए प्रश्न 15वां देखें। तो प्रश्न 15वें में दिया गया है कि जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब के मुख्य रूप से किन बातों का उल्लेख मिलता है या उल्लेख किया गया है। तो जेम्स मिल जो था, देखिए उनने एक किताब लिखी है, जेम्स मिल ने अपनी किताब में हिस्ट्री ऑफ फिर से ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास के हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश काल में विभाजित किया गया है। साथ ही उसका मानना था कि अंग्रेजों को सारी भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। तो ये उसका मानना था, उसने अपनी किताब में लिखा है। यहाँ देखिए प्रश्न 16वां दिया है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे और सर्वेक्षण में धरती की तरह मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ पर मिलने वाले पेड़ पौधों और जो जीव जंतु हैं उनके तथा उनके स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, यहाँ देखें। तो इसमें है, तो इसमें मात्र 16 प्रश्न दिए गए थे, तो ये हमने यहाँ पर अब कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके आगे के जो पार्ट हैं, यदि आप उन सभी को समझना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं अपनी 8th ग्रेड बुक में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि ये आगे की वीडियो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेते हैं, तो उसमें जो है आपको ये सभी जानकारी मिल सकती है। और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।